Welcome viewers. My name is Asr Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायोनेट फोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बायोनेट फोर्स। बायोनेट फोर्स और buoyancy is an upward force extracted on an object which is fully or partially immersed in fluid. This upward force is also called upthrust. The unit of bayonet force is Newton. बॉयंट फोर्स और ब्यूंसी एक अपवर्ड फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है जो कि पार्शली या फुली किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड हो यानी कि डूबी हुई हो। इस अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं और बॉयंट फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है। ड्यू टू द बॉयंट फोर्स अ बॉडी सबमर्ज्ड पार्शली और फुली इन अ फ्लूइड अपीयर्स टू लॉस इट्स वेट। व्यूवर्स, कोई भी बॉडी जो कि पार्शली या फुली फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड हो यानी कि डूबी हुई हो, बॉयंट फोर्स की वजह से उसके वेट में कमी आती है। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि बाय वेट डूबने की कोशिश कर रहा है, जबकि बॉयंट फोर्स की वजह से फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द बॉयंट फोर्स। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्यूअर्स, ये वो फैक्टर है जो कि बॉयंट फोर्स को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लेस दैन द फ्लूइड इट विल फ्लोट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड से कम है तो ये फ्लूइड पे फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ बॉल एंड व्हेन वी थ्रो द बॉल इनटू द वाटर इट विल बी फ्लोट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्लास्टिक बॉल है तो जब हम इसको पानी पे फेंकते हैं तो ये डूबने के बजाय फ्लोट करता है। इफ़ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन द फ्लूइड इट विल बी सिंक। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा है तो ये डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ स्टील बॉल एंड व्हेन वी थ्रो द स्टील बॉल इनटू द सेम लिक्विड वाटर इट विल बी सिंक। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्टील बॉल है तो जब हम स्टील बॉल को सेम लिक्विड के ऊपर यानी कि पानी में फेंकते हैं तो ये फ्लोट करने के बजाय डूब जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर है जिसमें हमारे पास स्टील बॉल डूब जाती है जबकि प्लास्टिक बॉल वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। व्यूवर, जो दूसरा फैक्टर बॉयंट फोर्स को इफेक्ट करता है वो हमारे पास वॉल्यूम है। इन एन अदर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव आयरन नेल which has less volume and displays a very less amount of water, so there is less bayonet force is applying, then it will be sink। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आयरन नेल है जिसका वॉल्यूम बहुत कम है और वो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगी जिसकी वजह से लेस बायोनेट फोर्स अप्लाई होगी जिसकी वजह से ये डूब जाएगा। वेयर शिप हैव मोर वॉल्यूम एंड डिस्प्लेस मोर वाटर एंड देयरफॉर ग्रेटर बायोनेट फोर्स इज अप्लाइंग देन इट विल बी फ्लोट। और इसी तरह अगर हमारे पास शिप है जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा जिसकी वजह से ग्रेटर बायोनेट फोर्स क्रिएट होगी और यही वजह है कि शिप डूबने के बजाय वाटर पे फ्लोट करते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास आयरन नेल है जिसका वॉल्यूम कम है और ये कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है जिसकी वजह से इस पर कम बायोनेट फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से ये डूब जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये हमारे पास शिप है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है और ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से ग्रेटर बॉयंट फोर्स इस पे अप्लाई होगी जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ब्यूंसी। देयर इज़ 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्यूंसी: पॉजिटिव ब्यूंसी, नेगेटिव एंड नेचुरल। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव ब्यूंसी। व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लाइटर देन द फ्लूइड इट डिस्प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ब्यूंसी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फ्लूइड से हल्का है तो हम पॉजिटिव ब्यूंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वेट ऑफ बोट इज़ 3000 kg बट इट डिस्प्लेस 4500 kg ऑफ वाटर देन इट विल बी ईजिली फ्लोट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास बोट है जिसका वज़न 3000 kg है लेकिन ये 4500 kg वाटर को डिस्प्लेस करता है जिसकी वजह से ये ईजिली फ्लोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ब्यूंसी। व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन द फ्लूइड इट डिस्प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव ब्यूंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट इस फ्लूइड से ज़्यादा है इसको हम नेगेटिव ब्यूंसी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ द वेट ऑफ आयरन नेल इज 27 ग्राम बट द डिस्प्लेस ओनली 17 ग्राम ऑफ वाटर देन इट विल बी सिंक। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आयरन नेल का जो वेट है वो 27 ग्राम है लेकिन ये सिर्फ 17 ग्राम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है तो ये वाटर के अंदर डूब जाएगा। लास्ट में हमारे पास है नेचुरल बुयांसी। व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फ्लूइड इट डिस्प्लेस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल बुयांसी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट इस फ्लूइड के इक्वल है इसको हम नेचुरल बुयांसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सबमरीन कैन एडजस्ट इट वेट बाय एडिंग और एक्सपेलिंग द वाटर इनसाइड द स्पेशल टैंक्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बुयांसी। मिसाल के तौर पर सबमरीन अपने वेट को स्पेशल टैंक के अंदर वाटर्स को ऐड करके और रिमूव करके एडजस्ट करती है, तो ये हमारे पास नेचुरल बुयांसी की एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बुयांसी एंड डेंसिटी? Buoyancy and density is directly proportional to each other. Buoyancy is directly proportional to density. Directly proportional means if the density of fluid will increase, the buoyant force also increase. If the density of fluid is decreased, the buoyant force also decrease. Viewers, buoyancy और density एक दूसरे के directly proportional है, यानी कि जब density बढ़ेगी तो buoyant force भी बढ़ेगी। इसी तरह density कम होने के साथ साथ buoyant force भी कम होगी। व्यूवर, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।